हेलो मेरे फिल्मी दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हॉटस्टार स्पेशल ताज़ा खबर, जिसकी IMDb रेटिंग 8 है और इसमें हम सबके फेवरेट और यूट्यूब इंडिया की शान भुवन बाम उर्फ बीबी ने लीड रोल प्ले किया है। तो आप अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं ताज़ा खबर। न्यू ईयर की शाम है और एक हद पार अमीर आदमी एक चौल की तरफ आता है और वो चौल के शौचालय में जाता है जहां वो कभी चिल्लर चिल्लर का मोहताज हुआ करता था। मतलब वो वहां पे काम किया करता था और यहाँ से कहानी थ्रो बैक में शुरू होती है। और इस आदमी का नाम वसंत गावड़े उर्फ वस्या होता है, जो एक सुलभ शौचालय में पैसे इकट्ठा करने का काम कर रहा होता है। तभी उसे कहीं से पता चलता है कि उसके पिता उसकी मां को चोरी के इल्जाम में खुलेआम सड़क पर मार रहे होते हैं। वस्या के पूछने पे उसकी मां कहती है, मैंने 2000 रुपए चुराए थे क्योंकि कल तेरा बर्थडे है और तुझे एक नई शर्ट और अच्छा खाना खिलाने के लिए। वस्या कहीं से जाकर तुरंत 2000 रुपए का जुगाड़ करता है और उस आदमी को दे देता है जिसके यहाँ चोरी हुई थी। वस्या की मां झाड़ू पोछे का काम करती है। वस्या के पिता ईमानदार है लेकिन बेरोजगार है। वस्या का एक दोस्त है जिसका नाम पीटर है और उसके एक करीबी शुभचिंतक है जिसका नाम महबूब भाई है। वस्या शौचालय के साथ साथ एक कोठे पे हवाला का काम भी करता है। वस्या की एक लवर भी होती है जिसका नाम मधु होता है और मधु भी उसी कोठे पे काम कर रही होती है। वस्या और मधु एक अच्छी जिंदगी जीने के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी मूवी में विलेन की एंट्री होती है जिसका नाम शेट्टी भाई होता है और वो पेशे से नेता और गुंडा होता है जो कोठे पे सिर्फ मधु के लिए आता है। उसे मधु के साथ और कोई आदमी पसंद नहीं होता है। वस्या को वहाँ देखकर वो भड़क जाता है। सीन फिर से शौचालय से शुरू होता है जहां वस्या देखता है कि एक औरत बाथरूम में पड़ी है। वस्या किसी तरह उसे बाहर लाता है, उसे साफ करता है और उसे कुछ पैसे भी देता है। तभी वो औरत वस्या को एक कंगन देती है और उसे कहती है कि आज से तुझे हर चीज़ वक्त से पहले मिल जाएगी। जिसके बाद वस्या पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और उसके हवाले के पैसे भी छीन लेते हैं, जिसके कारण वस्या पे शेट्टी के 9 लाख का कर्जा हो जाता है। ये सब दरअसल शेट्टी ने ही कराया होता है। फिर वस्या काफ़ी मार खाने के बाद किसी तरह अपने घर आता है और उसके फ़ोन का ऐप जिसका नाम खबरदार होता है वो बदल के ताज़ा खबर हो जाता है। वस्या जैसे ही सुबह अपने फ़ोन को देखता है उसे ताज़ा खबर से नोटिफिकेशन आया होता है कि मुंबई में आज मूसलाधारी बारिश होगी, भिवंडी नाके का ब्रिज गिर जाएगा। वस्या को लगता है कि उसके ऐप में कोई खराबी आ गई है। तभी वस्या का फ्रेंड पीटर आता है और उसे ब्रिज के उद्घाटन में लेकर जाता है। उद्घाटन में जाते ही वस्या देखता है कुछ ही देर में वो ब्रिज गिर जाता है और अचानक बारिश भी होने लगती है। वस्या को उस औरत की बात याद आती है जिसने उसे कहा था कि उसे हर चीज़ वक्त से पहले मिल जाएगी। वस्या अपने सभी चाहने वालों को ये वरदान के बारे में समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता है। वस्या को ताज़ा खबर पे एक नोटिफिकेशन आता है कि भोसले नाम का आदमी 1 करोड़ रुपए KBC से जीतने वाला है। सबको अपनी बात का सबूत देने के लिए वस्या उसकी वाइफ को फ़ोन लगाता है और उसे सही उत्तर बताता है और उसे 30 लाख की मांग करता है। वो आदमी सच में KBC जीत जाता है। वस्या को अब अपने वरदान पे पूरा भरोसा हो जाता है और वो अपनी लवर मधु को कहता है कि वो बहुत जल्दी आके उसे कोठे से छुड़ा कर ले जाएगा। अगले दिन वस्या मधु से कहता है कि तुमने जिस बैंक में अपने सारे पैसे रखे हैं वो डूबने वाली है, तुम जल्दी से जाके अपने पैसे बैंक से निकाल लो। लेकिन मधु उसकी बात को अनसुनी करती है। यह महबूब भाई ने भी एक ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए 20,000 रुपए का कर्जा लिया होता है। वस्या उन्हें भी कहता है कि आप इतना कर्जा मत लो क्योंकि आपका ऑर्डर कैंसिल होने वाला है। महबूब भाई भी उसकी बात को अनसुना करते हैं। कुछ टाइम बाद मधु और महबूब वस्या के पास आते हैं क्योंकि वस्या की कही हर बात सच होती है। अब सबको वस्या पे यकीन हो जाता है। वस्या को ताज़ा खबर से पता चलता है कि एयरलाइन के कुछ वर्कर सुबह से हड़ताल कर रहे हैं और वो महबूब भाई का सारा ऑर्डर लेकर उन्हें बेचने चला जाता है जिससे उन्हें बहुत तगड़ा मुनाफा होता है। वस्या अब अपनी छोटी सी गैंग बनाता है जिसमें महबूब भाई और उसकी लड़की मधु और पीटर होते हैं। तभी वस्या को खबर मिलती है कि क्रिप्टो का दाम 15 गुना बढ़ने वाला है और वस्या गैंग मिलके क्रिप्टो में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और कुछ ही देर में उनका पैसा 15 गुना बढ़ जाता है। अगले दिन वस्या मधु को कोटे से छुड़ा लेता है और वो दोनों एक साथ काफ़ी घूमने फिरने लगते हैं, गाना गाते हैं और काफ़ी मज़े करते हैं। ये बात शेट्टी को पता चलती है और शेट्टी फिर से भड़क जाता है वस्या पे।
फिर वस्या गैंग सोच ही रही होती है कि आगे क्या करना है, तभी वस्या के फ़ोन पे ताज़ा खबर आती है जिससे उसे पता चलता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है। वस्या गैंग डिसाइड करते हैं कि वो अपना लक बैटिंग में आजमाएंगे और उनके ऊपर पैसों की बारिश होने लगती है और वो सब अपने दिल की ख्वाहिशें पूरे करने में लग जाते हैं। वस्या अपनी माँ के लिए भी तोहफे लेकर आता है, पर उसके पिता को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो उसके काम को हराम का काम कहते हैं और उसे वहाँ से चले जाने को कहते हैं। सीन में दिखाया जाता है कि अब वस्या गैंग बहुत ही ज़्यादा मालामाल हो जाते हैं। वस्या उस मकान मालिक के घर जाता है जिसने उसकी माँ को जलील किया होता है और उससे उसके घर खरीदने की बात करता है। मकान मालिक उसे गाली गलौज करके उसे घर से बाहर निकाल देता है और कहता है वो उसके जैसे किसी भी रोड छाप को अपना घर नहीं बेचेगा। इसी गुस्से में जाकर वस्या शोरूम से 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लेता है। अगले सीन में शेट्टी मधु और वस्या को एक महंगी गाड़ी में देखता है और वो सोचता है कि इतने मामूली से लड़के के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं और वो वस्या के पीछे पुलिस लगा देता है। अब वस्या गैंग पर हर मैच में पैसों की बारिश होने लगती है और वस्या के तेवर भी बदलने लगते हैं, जिसके चलते उसने छोटे मुद्दों पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा, जैसे कि एक टायर फैक्ट्री में आग लगना और उसमें 50 से ज़्यादा लोगों का घायल होना। सीन यहाँ कट हो जाता है और वस्या के घर से शुरू होता है जहाँ वस्या अपनी माँ से मिलने आया होता है। तभी वो देखता है कि उसके पिता जल गए होते हैं। पूछने पे उसे पता चलता है कि वो भी उसी टायर फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं जहाँ आग लगी थी। पैसे आते ही महबूब भाई गरीब और बेसहारा लोगों में खाना बांटने लगते हैं और मधु अपना सिलाई सेंटर खोलती है जिसमें वो कोठे की सभी औरतों को काम देती है। वस्या की जान पहचान किस्मत भाई से होती है जो फिक्सिंग जगत के एक बड़ी हस्ती है। वस्या ने अपना नाम वरदान रख लिया होता है फिक्सिंग में और अब वो वहाँ पे पानी के जैसे पैसे लगा रहे थे और उसके गैंग पे पैसों की बारिश हो रही थी, जिसके बाद वो मधु को गोवा लेके चला जाता है और वो गोवा के सभी 7 स्टार्स होटल को बुक कर लेता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, लेकिन वो पुलिस को पटाकर उन्हें डबल पैसे दे देता है और जेल से बाहर आ जाता है। वस्या को लगता है उसकी गैंग से ही किसी ने उसका लोकेशन पुलिस से शेयर किया होता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता है। दरअसल ये सब शेट्टी ने किया होता है। वस्या अपनी माँ को भी अपने साथ होटल ले आता है जहाँ उसकी माँ वहाँ पे आके बहुत खुश होती है। मधु अपना बिजनेस बढ़ाने की बात करती है वस्या से, तो वस्या एक मॉडल और सुपरस्टार हीरोइन से उसके नए बुटीक का एडवर्टीजमेंट करवाता है जिसका नाम सुहानी होता है और अब वस्या सुहानी के बहुत नज़दीक जाने लगता है। शेट्टी अब डेप्यूटी सीएम बन जाता है और वो सारे इंटेलिजेंस ऑफिसर को वस्या के पीछे लगा देता है। एक दिन शेट्टी वस्या को फोन करता है और वो मधु के बारे में अश्लील बातें करता है और वस्या को बर्बाद करने की धमकी देता है। सेमीफाइनल मैच के दौरान वस्या जानबूझकर गलत फिक्सिंग करता है और हार जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि शेट्टी और इंटेलिजेंस उसके पीछे पड़े हैं। और एक बार फिर से शेट्टी और उसकी टीम को वस्या के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है और वस्या बच जाता है। सीन यहाँ कट हो जाता है और वस्या से शुरू होता है जहाँ वस्या उस मकान मालिक का जान से प्यारा कुत्ता खुद ही चुरा लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। फिर मकान मालिक घर बेचने को तैयार हो जाता है और वस्या घर खरीद लेता है। फिर वो अपनी गैंग को वहाँ पे बुला लेता है और तभी वस्या को नोटिफिकेशन मिलता है कि पुलिस उसके सारे अड्डों पे छापा मारने वाली होती है और वो पहले ही बड़ी चालाकी से अपने सारे पैसे हटा लेता है। अब वस्या के पास इतने पैसे थे कि वो अब बिजनेस टाइकून बन चुका था और वो खुद को भगवान समझता था। उसकी गैंग सिर्फ नाम की गैंग रह चुकी थी क्योंकि अब वो उनमें से किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। वस्या अब एक ब्रांड बन चुका था। हर न्यूज़पेपर उसी से स्टार्ट होता था और उसी पे ख़त्म हो जाता था। और वस्या ने अपने विला पे एक शानदार पार्टी रखी होती है। पार्टी के दौरान वहाँ पे शेट्टी भी आ जाता है और वो वस्या के पिता को अपना नौकर बना के लाया होता है और वो वस्या के पिता से बहुत ही बुरा बर्ताव करता है पार्टी में। तभी वस्या को ताज़ा खबर से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें मधु और शेट्टी के अवैध संबंध की बात मीडिया में फैल जाती है। इसी बात पर वस्या और मधु की बहस हो जाती है और पूरी पार्टी खराब हो जाती है। वस्या की मॉम भी उसे कहती है कि उसका वरदान अब उसके लिए श्राप बनता जा रहा है। वस्या वहां से चला जाता है और सीन उसी शौचालय पे आता है जहां से हमने कहानी शुरू किया था। और तब वस्या अपने पिता के पास चौल में जाता है जहां उसे अपना अकेलापन और उसकी गलतियों का एहसास होता है। तभी उसके फ़ोन पे एक ताज़ा खबर का नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि मुंबई के मशहूर टाइकून वसंत गावड़े की हत्या।
और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ताज़ा खबर आप सबको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कल फिर मिलेंगे एक नए प्लॉट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।